हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिनकी एनटीपीसी की एग्ज़ाम अभी बाकी है। साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी परीक्षा जिन विद्यार्थियों की अभी बाकी है उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले पूरा देख कर जाएँ, क्योंकि रेलवे में अधिकतर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आपकी एग्ज़ाम में इस वीडियो से भी अधिकतर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपके सामने, संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? तो इसका सही उत्तर था मंत्री द्वारा संसद में सरकारी बिल प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका सही उत्तर था के वेणुगोपाल। अगला है, भारत का संविधान का संशोधन करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 368। अगला पूछा गया था, UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, संविधान मसौदा समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही उत्तर था टीटी कृष्णामाचारी इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर था आर्टिकल 61 के तहत। राज्यसभा कैसा सदन होता है? ये उच्च सदन एवं स्थायी सदन होता है। इसका सही उत्तर था। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर था राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो फेडरल शासन व्यवस्था भारत में है। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश चंद्र शर्मा चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर था कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है, शराब का पीएच वैल्यू क्या है? तो इसका सही उत्तर था 2.8 है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर था संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर था इब्राहिम लोधी थे अंतिम शासक। नेक्स्ट है, धर्म राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर था मंदसौर में धर्म राजेश्वर मंदिर स्थित है। पेटीएम के वर्तमान सीईओ कौन है? तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के वर्तमान सीईओ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रगिणी की रचना किसने की थी? तो कल्याण ने राष्ट्रगिणी की रचना की थी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे यूथेस्ट राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी है। नेक्स्ट है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो ओमर मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। नेक्स्ट है, तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो तमिल साई सुंदरराजन तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल है। ये भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है प्रश्न। STTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर था रोहित शर्मा को मिला था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो केरल में है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर था 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो फ्रांसिस क्रिक और वाटसन ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत में कितने रामसर साइट है? तो इसका सही उत्तर था 42 रामसर साइट है। DRDO के वर्तमान हेड कौन है? तो सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान हेड है। पहली कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने बनाया था? तो रूस ने बनाया था। इसका सही उत्तर था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 545 होती है। कुंदन कुमाल कुमालम पावर प्लांट कहाँ है? यानी कि कुंदन कुमालम पावर प्लांट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? तो इसका सही उत्तर था 182 मीटर। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सी बैंक मर्ज हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। विजया बैंक एवं देना बैंक है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुई थी। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो हेंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नेक्स्ट है, BARC का फुल फॉर्म क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, नोकिया के वर्तमान CEO कौन है? तो पेवका लुंडमार्क है ये नोकिया के वर्तमान CEO है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर था रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, रीजनिंग के कुछ सवाल पूछे गए थे जैसे 8, 27, 64, 125। इसमें आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर था ये दो की क्यूब है, फिर 3 की क्यूब है, 4 की क्यूब है, 5 की क्यूब है, तो 6 की क्यूब यानी कि 216 इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट पूछा गया था रीजनिंग का सवाल 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क 18, 54। तो बीच में क्या आएगा यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? तो ये आएगा 36। नेक्स्ट पूछा गया था 11:141 समानुपात 17 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही उत्तर था 309। नेक्स्ट पूछा गया था 5:27 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर था जो हमने हल कर रखा है, तो आप इसको देख ले। तो यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 83 आएगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, ABE अनुपात 8 है, समानुपात KLO में अनुपात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर था 38 होगा इसका सही उत्तर। यहाँ आपने देखा कि इसमें ABE यानी कि A 1 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, B 2 नंबर पे, E 5 नंबर पे, टोटल अंक मिला के इनके 8 होते हैं। तो K उसी प्रकार K 11 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, तो टोटल मिला के इसका 38 होता है जो इसका आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोजिला दर्रा इसका सही उत्तर था। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं रीजनिंग के। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? ये सवाल पूछा गया था। 1, 8, 27, 64 दे रखा था, तो ये इसका उत्तर था 125 जो काफ़ी रिपीट हो रहा है। आपने देखा कि पीछे भी ये सवाल पूछा गया था। तो RRB NTPC में अधिकतर क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए एग्जाम से पहले। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था रीजनिंग में 69, 54, 41, 30 और क्वेश्चन मार्क पूछा गया था, इसका क्या उत्तर होगा? तो इसके उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में देना, इसका क्या उत्तर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसका उत्तर क्या आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन यानी समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर था 1992 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर था 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट है पदार्थों की मात्रा को किस में मापा जाता है? तो मोल में मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर मोल था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है? तो जयराम ठाकुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के CM है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र है। IPL 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो UAE में IPL का आयोजन हुआ था। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट पूछा गया था बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है हुड़किया बोल गीत किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है
मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य से मल्लिका साराभाई का संबंध है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है त्यागराज, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट पूछा गया था सवाल, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। मोहिनी अष्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ये केरल का है, इसका सही उत्तर केरल था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का था, ये सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी क्लाइमेट चेंज एक्शन। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वेकाल झील है, जो सबसे मीठे पानी की झील है। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद से संबंधित वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको अनुच्छेद उसमें बताए गए हैं। एक बार की वीडियो में ही आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद हो जाएंगे सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो AB+ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये उसका सही उत्तर था। सुकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये असम में था। IPL 2020 की विजेता टीम कौन थी? तो ऑप्शन उसमें मुंबई इंडियंस, इसका सही उत्तर था। RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है। नेक्स्ट पूछा गया था, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर था दुबई में है। भूटान की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर था थिम्पू, भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, ADP की फुल फॉर्म। तो ADP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन हाई फास्फेट, इसकी फुल फॉर्म थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। PMKVY का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम फुल फॉर्म थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। GST किस प्रकार का टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स था। भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? तो इसका सही उत्तर 50 है। कोविड-19 कवच किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर था हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा कोविड-19 कवच लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत समाधान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजना, कमेंट करना कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर था विधानसभा के प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर पद रिक्त मान लिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर था 60 दिनों तक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से हुई थी। आलमगीर कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में आलमगीर स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री है वर्तमान में। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म पे है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कंचनजंगा, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है, FAT की फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल एलोकेशन टेबल, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है, आदर्श सांसद ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 से हुई थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैथ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आसान से है। ये क्वेश्चन पूछा गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, 2000 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो आपको पता है तो CP दे रखा है, SP दे रखा है, तो प्रतिशत आपसे पूछा है तो प्रतिशत आप कैलकुलेट करके देख लेना। 33 सही 1/3 इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मैथ्स का 56, 216 और 28 का HCF ज्ञात करो। तो इसका सही उत्तर था 4, इसका सही उत्तर होगा, आंसर 4 आएगा इसका। नेक्स्ट है,
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को दबा ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर था दादा भाई नौरोजी ने की थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर था 2 से 3। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबी रोड टनल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, इसका सही उत्तर था। ASCC की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर इसकी फुल फॉर्म थी। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान संस्था किस जगह पर है? तो ये इसका सही उत्तर था नई दिल्ली। GST की फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर था सासाराम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 108। आपको ये भी बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951 और 1952 के बीच हुए थे। नेक्स्ट है लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर था प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख होता है। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद से संबंधित वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हो, या प्ले लिस्ट दी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें अनुच्छेद से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्हीं में से ये प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि अधिकतर जो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है उसी वीडियो से आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर था भाग 9 पंचायती राज, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमारी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर था 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण के देने के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न था पूछा गया था तो भारत में किस पीएम का जन्म आज़ादी के बाद हुआ था? तो इसका सही उत्तर था नरेंद्र मोदी जी का जन्म है वो भारत की आज़ादी के बाद हुआ था। संपत्ति का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो ये प्रश्न भी पूछा गया था और ये प्रश्न आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसको कानूनी अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जीएसटी में 4 प्रकार के टैक्स रेट थे, वो कौन से थे? तो इसका सही उत्तर था 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट प्रश्न था नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर था भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर था राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे कौन थे? तो इसका सही उत्तर था जाकिर हुसैन, इसका सही उत्तर था। निर्विरोध चुने गए देश के प्रथम राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, जीएसटी से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है
लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर था लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 16 में है। इसका सही उत्तर था अनुच्छेद। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर था अनुच्छेद 16। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, राज्य या संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। मैथ से संबंधित प्रश्न है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा CP 5 ये 8 SP के बराबर है, तो आपको देखना है। तो इसका सही उत्तर होगा 37.5%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है और C अनुपात D 3:2 है, तो A अनुपात D क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4:5। ये AD का अनुपात है 4:5, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज की स्थापना करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर था राजस्थान, जो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में हुई थी। राजस्थान पहला पंचायती राज की स्थापना करने वाला राज्य था। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका सही उत्तर था एंग्लो इंडियन के सदस्यों को। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में ये वर्णित है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर था 1968 में प्रस्तुत किया गया था। पानी के शुद्धिकरण में कौन सा पदार्थ सहायक है? फिटकरी, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट पूछा गया था प्रश्न, LPG की फुल फॉर्म क्या है? तो LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG की आपसे पूछी जा सकती है, तो इसका उत्तर होगा कंप्रेस्ड बाई नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, D2O यानी कि बाहरी जल का उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर था परमाणु भट्टियों में होता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है, तो x प्लस वाई 5 है, तो y घात 4 प्लस वाई की घात x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बराबर कितना होगा? तो इसका सही उत्तर था 97, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 54 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर बराबर क्या है? तो इसका सही उत्तर था -684, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही उत्तर है। UNO के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, इसका सही उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। प्रथम तीर्थकर के बारे में पूछा जाए तो ऋषि देव है। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर था पिनाराई विजयन है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा है, ये जापान के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, IPL 2020 के विजेता कौन है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है।
भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अधिकतर प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में रिपीटेड ही पूछे जा रहे हैं, यानी कि रिपीट हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जिन्होंने एनटीपीसी के एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने आंसरों को चेक कर सकते हैं कि उनके कितने आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो ये इसका सही उत्तर था गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इसका सही उत्तर है आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मांच किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश का है। तिलाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है, तो भरतनाट्यम इसका सही उत्तर था। पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा नृत्य प्रचलित है, तो ये इसका सही उत्तर था भांगड़ा नृत्य प्रचलित है। नेक्स्ट था महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका सही उत्तर था तमाशा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी, तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं DHCP का फुल फॉर्म क्या है, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका सही उत्तर था। रीजनिंग के कुछ सवाल पूछे गए थे, तो वो भी देख लेते हैं। 6, 12, 20, 30, 42 आगे क्या आएगा, तो इसका आप उत्तर देना कमेंट बॉक्स में। ये भी सवाल पूछा गया था 64, 21, 49, 36, 121, 100, 81, तो आपको बताना है। A C का पिता है, D B का बेटा है, E A का भाई है, यदि C D की बहन है तो A का E से क्या रिश्ता है, ये भी रीजनिंग का सवाल पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा भाभी। नेक्स्ट है मैथ्स के कुछ सवाल पूछे गए थे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है, वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपये में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो, तो इसका सही उत्तर था 1100 रुपये। नेक्स्ट है रेगमा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर था नागालैंड का। बांस नृत्य या चंगी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नागालैंड का। नेक्स्ट है मटकी नाच किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश का। गिरदा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश का सही उत्तर था। नेक्स्ट है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर था। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ये बिहार का, बिहार उत्तर सही है। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है, तो भरतनाट्यम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो फ्लाउटिस्ट से है। वानावान लोकगीत कहाँ का प्रचलित है, तो ये कश्मीर का है। हुड़किया बोल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका सही उत्तर था उत्तराखंड में। नेक्स्ट है गोमीरा मास्क डांस किस राज्य का है, तो ये इसका सही उत्तर था पश्चिम बंगाल का। डोला डांस किस राज्य का है, तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट है डालो डांस किस राज्य का है, डोला डांस तो राजस्थान का है, डालो डांस किस राज्य का है, ये है गोवा का। यहाँ आप देख लेना कि डोला डांस किसका है और डालो डांस किसका है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य, ये पंजाब का सही उत्तर था। नेक्स्ट था होजगिरी किस राज्य का लोक नृत्य, ये त्रिपुरा इसका सही उत्तर था। गारियाँ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो त्रिपुरा इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ईवीएम का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट था CISF की फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। FTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है PDP की फुल फॉर्म पूछी गई थी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट पूछी गई फुल फॉर्म थी ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
ASEAN की फुल फॉर्म थी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट फुल फॉर्म पूछी गई थी GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बेल की फुल फॉर्म पूछी गई थी तो इसकी फुल फॉर्म थी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला प्रश्न था धूम महल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर देना कमेंट बॉक्स में। सॉरी, धूम महल जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक कौन थे? तो बिरजू महाराज एंड देश पांडे इसके नर्तक थे। इसका सही उत्तर था कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है? तो कृष्णाअट्टम नृत्य है वो केरल में 8 दिनों तक किया जाता है। इसका सही उत्तर था कृष्णाअट्टम। नेक्स्ट पूछा गया था गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रचलित है? तो ये आंध्र प्रदेश का। सिक्किम में मास्क पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस है वो सिक्किम में मास्क पहनकर किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप है तमाशा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट था कजरी लोक नृत्य शैली कहाँ पर प्रचलित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है तो ये छमिया है। इसका सही उत्तर था कुचिपुड़ा नृत्य कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का। ये काफ़ी बार रिपीट हो रही है प्रश्न। घूमर कहाँ का नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। लकड़ी का मास्क पहनकर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? ये पश्चिम बंगाल का प्रचलित था। डालो नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर था गोवा का प्रचलित है। यशगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का नृत्य था। इसका उत्तर कर्नाटक सही है। माधुरी डांस किस राज्य का प्रचलित है? तो इसका उत्तर था तेलंगाना। नेक्स्ट था सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सोडा वाटर में। इसका सही उत्तर था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। इसका सही उत्तर दूरी था। HIV वायरस के कारण कौन होने वाला रोग है? तो एड्स है। इसका सही उत्तर था। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? तो इसका पॉलीग्राफ मशीन है वो झूठ पकड़ने वाली मशीन है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण। नेक्स्ट पूछा गया था हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो 2061 में। इसका सही उत्तर था। कार्बन के अपरूप कौन से है? तो हीरा, ग्रेफाइट व फ्लोरीन। इसका सही उत्तर था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। मेथेन का सूत्र क्या है? तो CH4 मेथेन का सूत्र है। नेक्स्ट है चूने के पानी का सूत्र क्या है? तो CaOH2 चूने के पानी का सूत्र है। नेक्स्ट पूछा गया था हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं अब। 8 + 5 = 1340 होते हैं। तो 4 + 6 कितने होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा 1024, यानी कि 8 + 5 13 और 8 + 5 को गुणा करने पर 40। तो इसको जोड़ दो आपस में। इसी प्रकार 6 + 4 10 हो जाएंगे। एक बार इनको जोड़ना है, एक बार इनको गुणा करना है, फिर दोनों को साथ में लिखना है। तो 1024 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। इसका सही उत्तर था मायोपिया। विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा? तो चेचक। इसका सही उत्तर था। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मोल। इसका सही उत्तर था। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है किडनी के अध्ययन को। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर। इसका सही उत्तर था। संवेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमान इंटू वेग संवेग का सूत्र है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका। इसका सही उत्तर था। मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है यदि द्रव्यमान 40 किलो है, वेग 2 मिनट सेकंड है, तो वेग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 28 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण किस में नहीं हो सकता? तो इसका सही उत्तर था निर्वात में नहीं हो सकता।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। विधु धारा की SI इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर था एम्पियर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को दबा ले ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट में लिखे हुए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।